हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 26 अप्रैल 2026 और दिन रविवार। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आईपीएल में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े रिकॉर्ड हिल गए। राजस्थान बनाम हैदराबाद मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक ठोक दिया। उनकी पारी में 12 छक्के और 5 चौके शामिल रहे, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, वो सबसे तेज 1000 T20 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा उन्हें आने वाले समय का बड़ा सुपरस्टार बना रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वैभव का यह तूफानी सफर आगे और कितने रिकॉर्ड तोड़ता है। और वही दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे तक तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। दिन में धूप के साथ आंशिक बादल भी रहेंगे, लेकिन गर्मी से राहत मिलना आसान नहीं दिख रहा। हालांकि शाम के समय मौसम करवट ले सकता है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी, जो 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं रविवार को भी लू का असर कम नहीं होगा और गर्म हवाएं और ज्यादा परेशान कर सकती है। यानी फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। और वहीं पंजाब की राजनीति में इस समय बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के भाजपा में जाने के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। जालंधर में राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर गद्दार लिख दिया गया। वहीं लुधियाना में राजेंद्र गुप्ता के दफ्तर की दीवार पर भी पंजाब का गद्दार लिखा गया। लवली यूनिवर्सिटी के बाहर भी भारी विरोध देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने सांसद अशोक मित्तल के खिलाफ धरना दिया और उनका पुतला फूंका। इधर पूर्व विधायक एच.एस. फुल्का ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है और जो लोग पंजाब की चिंता करते हैं उन्हें खुलकर आवाज उठानी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि पार्टी ऐसे झटकों से डरने वाली नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर उभरेगी। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है या पंजाब की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? और वहीं रिटायरमेंट के बाद हर महीने पक्की आमदनी चाहिए, तो सरकार की एक शानदार योजना लोगों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। अटल पेंशन योजना में आप रोज सिर्फ 2 चाय के खर्च जितनी छोटी बचत करके बुढ़ापे के लिए पेंशन पक्की कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार की गारंटी के साथ हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है और ये पेंशन जीवन भर जारी रहती है। योजना में लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इसके सब्सक्राइबर करोड़ों की संख्या पार कर चुके हैं, क्योंकि कम निवेश में सुरक्षित भविष्य हर किसी की जरूरत है। खबर यह भी है कि आगे चलकर 10,000 रुपए महीने की पेंशन का विकल्प भी आ सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी अगर अभी से छोटी बचत शुरू कर दी जाए तो बुढ़ापे में पैसों की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है। और वहीं मणिपुर में शांति की मांग को लेकर शनिवार को बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जब हजारों लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन भीड़ ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। लोग हाल ही में हुए बम धमाके में मारे गए 2 बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। साथ ही जातीय हिंसा से प्रभावित विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की भी आवाज उठा रहे थे। ये प्रदर्शन सीओ के बैनर तले किया गया, जो मणिपुर के मैतेई समुदाय का बड़ा संगठन माना जाता है। बाद में प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह से मिलने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यानी मणिपुर में शांति की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ बता रहा है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। दिल्ली के द्वारका से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शादी में काम करने के बाद जब एक हलवाई अपने बकाया पैसे मांगने पहुंचा तो उसके साथ ऐसी बेरहमी हुई जिसने सबको हिला दिया। 32 साल के लोकेश गुप्ता ने शादी में काम किया था और करीब 2 लाख रुपए लेने बाकी थे। जब वो पैसे मांगने गया तो आरोप है कि अजय पाल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया, जबरन छत पर ले गए और वहां बांधकर जमकर पीटा। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने मिक्सर ग्राइंडर से उसके हाथ काटने की भी कोशिश की, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो गए। घायल लोकेश को पहले निजी अस्पताल और बाद में एम्स भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी अजय पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। अब सवाल यही है, क्या मेहनत की कमाई मांगना भी आज इतना खतरनाक हो गया है? और वहीं बिजनौर के किसानों और गुड़ कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन योजना में अब बिजनौर के मशहूर गुड़ को भी शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से जिले के हजारों किसानों और कारोबारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। बिजनौर का गुड़ सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। खास बात यह है कि इसका सालाना कारोबार 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। जिले में 800 से अधिक कोल्हू और करीब 200 क्रशर चलते हैं, जिनसे 8000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले सीजन में यहां 10 लाख कुंटल से ज्यादा गुड़ का उत्पादन हुआ। कोरोना के बाद लोगों में गुड़ की मांग तेजी से बढ़ी है और अब सरकार की इस योजना से इसे और बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। यानी अब बिजनौर का गुड़ सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की कमाई का मजबूत सहारा भी बनेगा। और वहीं गरीब परिवारों के लिए सस्ते घर का सपना अब जल्द हकीकत बन सकता है। राज्य सरकार नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाने की तैयारी में है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले और कम कीमत में मकान मिल सके। इस नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह प्रस्तावित है कि अगर बिल्डर गरीबों के लिए मकान नहीं बनाना चाहता, तो उसे उसके बदले तय राशि सरकार के फंड में जमा करनी होगी। यह राशि 1000 से 1500 रुपए प्रति वर्ग फीट या फिर कुल आवासीय एरिया के 10% के हिसाब से तय की जा सकती है। जो भी ज्यादा होगा वही रकम बिल्डर को देनी होगी। सरकार इस जमा राशि का इस्तेमाल गरीबों के लिए नए मकान बनाने में करेगी। खासकर सरकारी जमीन पर कम लागत में घर बनाकर जरूरतमंदों को सस्ते आवास देने की योजना बनाई जा रही है। नई व्यवस्था में जो बिल्डर सबसे कम लागत में मकान बनाने का प्रस्ताव देगा, उसी को ये काम सौंपा जाएगा, ताकि गरीबों को कम दाम में बेहतर घर मिल सके। यानी अब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि गरीबों के सिर पर अपनी छत देने की तैयारी तेज हो चुकी है। और वही अगर आपका बॉस ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी आपको लगातार रोक कर काम करवाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए लेबर नियमों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे और ओवर टाइम को लेकर साफ प्रावधान किए गए हैं, ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो। नियमों के मुताबिक एक कामगार से रोजाना 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। अगर इससे ज्यादा काम लिया जाता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ओवर टाइम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। ये पूरी तरह कर्मचारी की सहमति पर आधारित होना चाहिए। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो कंपनी को आपकी सामान्य सैलरी से 2 गुना भुगतान करना जरूरी है। यानी ज्यादा काम का सीधा फायदा आपकी जेब में जाना चाहिए। यानी अब ऑफिस में सिर्फ काम ही नहीं, अपने अधिकारों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। और वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 3 बड़ी भर्तियां एक साथ सामने आई हैं। पहली भर्ती भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL में निकली है, जहां 250 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं और सैलरी 1,40,000 रुपए तक बताई जा रही है। दूसरी बड़ी भर्ती जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 614 पदों पर है। ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन के बाद हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को अच्छा मौका मिल सकता है। तीसरी भर्ती पटना हाईकोर्ट में 48 पदों पर निकली है, जहां सैलरी 80,000 रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है। यानी जो युवा सरकारी या बड़ी संस्थाओं में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है। सही समय पर आवेदन करना ही सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है। नेपाल में बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अब नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया गया है। यह कदम पेट्रोल डीजल की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी वजह से बॉर्डर के पास सस्ते भारतीय ईंधन की खरीद बढ़ रही थी, जिससे अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा था। अब अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गैलन में तेल ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि आपात स्थिति में सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नेपाल में बीते कुछ समय में कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे वहां ईंधन संकट और गहरा गया है। यानी अब बॉर्डर पर सिर्फ आवाजाही ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी कड़ी निगरानी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। मेष, आज काम में सफलता मिलेगी, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वृषभ, धन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। मिथुन, फैमिली का साथ मिलेगा, मन खुश रहेगा। कर्क, सेहत का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। सिंह, नौकरी और व्यापार में फायदा मिलने के संकेत है। कन्या, नए अवसर मिल सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पुरानी परेशानी दूर हो सकती है। वृश्चिक, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, दिन सकारात्मक रहेगा। धनु, यात्रा के योग बन सकते हैं, नई योजना सफल हो सकती है। मकर, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ, आज थोड़ा धैर्य रखें, जल्द ही स्थिति बेहतर होगी। मीन, भाग्य का साथ मिलेगा,
रुके काम आगे बढ़ेंगे। और अब आज का जनरल नॉलेज सवाल, बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। इसी के साथ खत्म होती है आज की बड़ी खबरें। अब आगे भी ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन देश दुनिया की आसान और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।